गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक गणित। तो कल हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 18 तक। 19वां क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कल करा दूंगा। उसके बाद में देखते हैं हम द्वयांक विधि। द्वयांक विधि से भाग ज्ञात करना। इसका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 4532 भाग 112। देखो द्वयांक विधि में, देखो द्वयांक विधि आपने 9th में भी की होगी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 3 खंड बनाते हैं। फर्स्ट खंड, जो फर्स्ट खंड होता है उसमें हम भाजक रखते हैं, और भाजक को 2 रूपों में रखते हैं, कौन से, मुख्यांक में और द्वयांक में। भाजक का जो इकाई अंक होता है उसे हम रखते हैं किसमें, द्वयांक रूप में, और बाकी जितने भी अंक बचते हैं उनको इसमें रखते हैं मुख्यांक में। तो यानी कि भाजक का जो इकाई अंक कितना है 2, उसको तो रख दो द्वयांक रूप में, और बाकी जितने भी अंक बचते हैं 1 हो तो 1 या 2 हो तो 2, उनको सबको किसमें रखते हैं, मुख्यांक में। यानी 11 किसमें हो गया, मुख्यांक में। देखो एक साइड में मैं हिंदी लिखता चलता हूँ इसकी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर भाजक कितना है अपना 112, जिसमें यानी कि जो ध्वजांक है वो 2 है और मुख्यांक 11 है। ठीक है, समझ में आना को इससे कि जो भाजक 112 है उसमें ध्वजांक तो अपना 2 है, मुख्यांक कितना हो गया 11 है इधर। और याद रखना थर्ड कॉलम में जो ध्वजांक का में जितने अंक होते हैं उतने ही थर्ड कॉलम में रखते हैं, किसमें से, भाज्य में से। तो यानी कि 1 अंक है तो भाजक का 1 अंक 2 उठाकर और रख दिया। उसके बाद में शेष अंक सभी मध्य वाले खंडों में जाएंगे। इसके बाद में देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो इधर 11 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, किस में देंगे, 45 तक। एक तरफ हिंदी लिखते चलो इसकी। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, देखो इधर 45 में भाग दिया किसका, 11 का। ठीक है, भागफल कितना आएगा, भागफल होगा 4, क्योंकि अगर 11 का 45 में भागफल कितना आता है 4, और शेष में कितना आता है, शेषफल होगा आपका 1, क्योंकि 11 का 45 44 आता है 4 बार, और शेषफल कितना 1। तो भागफल को नीचे और शेषफल को जो नेक्स्ट संख्या है उसके मुख्यांक के रूप में लिखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या जो है वो क्या बन गई अपनी, जो नेक्स्ट संख्या देखो, जो तुम्हारा जो शेषफल होता है कितना है, शेषफल 1, उसको जो नेक्स्ट संख्या है उसके मुख्यांक के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट संख्या कितनी अपनी 3, तो 1 को मुख्यांक 3 के 1 के रूप में लिख दिया मुख्यांक को। तीसरा नियम क्या हो गया, जो नया भाज्य बना तुम्हारा वो कितना हो गया 13, क्योंकि 1 इसमें मुख्यांक में 3 द्वयांक में, तो नया भाज्य कितना बन गया 13। अब जहां पर अपना सेकंड भाग देते हैं वहां से पहले उससे क्या करते हैं, संशोधित। क्या करते हैं, संशोधित। तो देखो इसको संशोधित करो पहले 13 को, यानी कि संशोधित भाज्य संशोधित करोगे 13 को। देखो संशोधित भाज्य कैसे करते हैं, जो भी अपना भाज्य है उसमें से क्या घटाते हैं, जो अपना पहले भागफल आया था उसका गुणा किससे करते हैं, द्वयांक से। किसका, यानी कि माइनस से करना है किसने, 4 गुणा 2, जितना भागफल है उसका गुणा द्वयांक से। तो 13 में से 8 गए, कितने बचते हैं, 5। अब देखो इधर
11 का भाग 5 में चला जाता है, 11 का भाग, देखो इधर अब अपने पास है 5 भाग 11, 11 का भाग 5 में चला जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, 11 का भाग 5 में नहीं जाता है 0, तो यानी कि 5 नई संख्या के मुख्य के रूप में, तो अब नया भाज्य कितना हो गया अपना, देखो इधर भागफल अपने 0 लिखा है और शेषफल 5, जो नया भाज्य बन गया था वो कितना बन गया 52। ठीक है, मैंने कहा था जब भी नए भाज्य बने उसको सबसे पहले क्या करते हैं, संशोधित। इसको भी संशोधित करो, संशोधित भाज्य 52 माइनस क्या करते हैं, मैंने कहा था जो भी नेक्स्ट क्या है भागफल 0 है उसका गुणा किससे, 2 अंक से, यानी 0 गुणा 2 करोगे तो क्या होगा 0 रहेगी, और 52 में से 0 गए तो कितना बचते हैं, 52 बचते हैं। और लास्ट में जो लास्ट वाले कॉलम में जो भी तुम्हारा नया संशोधित भाज्य है उसी को किस में लिख दो, शेषफल के रूप में। तो तुम्हारा भागफल कितना हो गया 40 और शेषफल मैंने पहले ही बताया था कि जो मध्यम खंड होता है उसका जो मान होता है वो भागफल होता है, और तृतीय खंड का जो मान होता है वो क्या होता है, शेषफल। तो भागफल 40 और शेषफल 52। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 1234 भाग 32, सॉरी कितना है 42। देखो सबसे पहले 3 खंड बना हुए, मैंने कहा था फर्स्ट खंड में जो भी अपना भाजक होता है उसको किसमें, मुख्यांक और ध्वजांक रूप में लिखते हैं। फर्स्ट जो देखो भाजक अपना कितना है 42 है, तो देखो ध्वजांक रूप में क्या आएगा, पहले तो मैंने बताया था भाजक का जो इकाई अंक है वो ध्वजांक में लिख दो। इकाई अंक कितना है भाजक का 2, ध्वजांक रूप में लिख दिया, और बाकी जो भी कुछ बचता है उससे सबको किस में लिख दो, मुख्यांक रूप में। कितना बच रहा अपना 4, तो मुख्यांक में कितना जाएगा 4। और मैंने बताया था ध्वजांक में 1 अंक है, तो लास्ट वाले कॉलम में भी कितना 1 अंक, तो संख्या में से भाज्य में से 1 अंक यानी कि 4 थर्ड कॉलम में लिख दिया, बाकी सभी शेष अंक मध्य कॉलम में। अब देखो इधर, अब सबसे पहले 4 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, किस में देंगे 12 में। देखो इधर 12 में दो 4 का भाग, भागफल कितना आएगा, अगर 4 का भाग 12 में देते हैं तो देखो सीधे सीधे चले जाता है 3 बार, और फिर शेष कितना बचता है 0। मैंने कहा था भागफल को तो नीचे लिखते हैं और जो भी शेष होता है उसे नए संख्या के मुख्यांक के रूप में लिख देते हैं। तो देखो भागफल को तो मैंने 3 को नीचे लिख दिया, और जो शेषफल बचा है वो कितना है 0, और उसे नए संख्या के मैंने मुख्यांक के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन थर्ड को, जो नया भाज्य है वो क्या बनना है अपना 0 3। नया भाज्य क्या बनना है अपना 0 3। मैंने बताया था जब भी नया भाज्य बनता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम संशोधित। इसको संशोधित करना एक बार, संशोधित भाज्य कैसे करोगे, जो भी नया भाज्य है उसमें से क्या घटाते हैं, जो भी भागफल उसका गुणा किससे, ध्वजांक से, यानी कि 3 गुणा 2। 3 में से 6 गए तो कितने बचते हैं माइनस के 3। देखो इधर संशोधित जो भाज्य है वो किस में आ गया अपना ऋणात्मक में, संशोधित जो भाज्य है वो क्या आ रहा है माइनस के 3। अगर कभी भी
संशोधित भाज्य किस्मत है ऋणात्मक में, तो इसका मतलब जो हमने भाग दिया है उससे पहले वो क्या है, ज्यादा बार है, क्योंकि संख्या अपनी किस्मत पहुंची है ऋणात्मक में। तो जो भी भागफल दिया है उसको क्या करना है, हमें एक कम करके देना है, ठीक है। जैसे हमको 3 बार गया था तो इसको हमें क्या करना है, एक कम देके चलना है, क्योंकि जिससे कि ये ऋणात्मक में ना आए। इधर देखो, हिंदी में लिख देता हूं मैं, संशोधित भाज्य ऋणात्मक है इसलिए भागफल को एक बार कम क्या करेंगे, एक बार कम कर देंगे भागफल को, जो भी अपना भागफल है। तो हमने देखो इधर इसी नियम पे चलते वापस 4, तो जो 12 का भाग दिया था किसमें, सॉरी 12 में भाग दिया था 4 का, तो भागफल क्या रखा था हमने, 3 बार ना देकर के कितनी बार देना है इसको, 2 बार। कितनी बार देना है, 2 बार। और शेषफल फिर क्या बचेगा अपना 4, शेषफल क्या बचेगा 4। तो देखो इधर भागफल कितना है, 2 रखना है, और शेषफल कितना बच रहा है 4। ध्यान रखना, कहीं पुराने वाले जहां पर ऋणात्मक होता है तो उस भागफल को ना लिख करके किसको लिखते हैं, जो बाद में दिया है वो एक कम का, उसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो भागफल कितना हो गया तुम्हारा 2। अब जो नया भाज्य बन रहा है वो कितना है, 43। नया भाज्य कितना है, 43 है। अब 43 को क्या करोगे, संशोधित, पहले संशोधित भाज्य, यानी कि 43 माइनस क्या घटाओगे, 2 गुणा 2, यानी कि 43 में से 4 गए, कितने बचते हैं 39। इसके बाद में देखो मैं सिंधी को यहां लिख रहा हूं नीचे, जितना नियम। आप 39 में भाग देंगे किसका, 4 का, ठीक है। अब 4 का भाग 39 में चला जाता है, भागफल कितना आएगा, कितना बार जाएगा, 9 बार। और शेषफल 3। मैंने कहा था भागफल को नीचे और शेषफल को जब भी नई संख्या है उसके मुख्यांक के रूप में लिखते हैं, तो 4 के नीचे मुख्यांक में लिखते हैं 3 को, शेषफल को। और जो तुम्हारा नया भाज्य बन रहा है वो क्या बन गया, कितना बन गया 34। अब इसको संशोधित करते हैं, संशोधित कैसे करते हैं, 34 में से घटाते किसको, जो नेक्स्ट भागफल है वो भागफल है उसका गुणा किसे, 2 जांग से, यानी 9 गुणा 2। 34 माइनस 18 करोगे, कितने बचते हैं, कितने बचते हैं 16। और जो लास्ट में संशोधित भाज्य रह गया लास्ट वाले कॉलम का, वो ये क्या होता है अपना शेषफल। तो जो भागफल है वो कितना हो गया 29, और शेषफल कितना 16। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, देखो दुजांक की क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तुम कर लेना, नहीं होते तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद में अब चलते हैं हम सूत्र सामने, सॉरी पहले सूत्र परावर्त योज्यते देखते हैं। सूत्र परावर्त योज्यते, इसके 4 फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले पहला है आपका देखो सूत्र परावर्त योजित का जो तुम्हारा पहला अनुप्रयोग है वो है तुम्हारा ax प्लस बी बराबर के सी एक्स प्लस के डी। अगर ये हो तो x बराबर क्या होता है सीधा d माइनस बी बटे a माइनस के
सी। देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वो इसमें आएगा या ए बी सी और डी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी मान हो सकता है, जैसे 3 4 5 किसी जगह पर ए बी सी और डी की, तो सीधा वहां पर क्वेश्चन में रहेगा समीकरण को हल कीजिए। तो तुम्हें जहां पर सीधा x का मान निकालना होता है तो x का क्या निकालोगे तुम सीधा d माइनस के b बटे a माइनस के c। जहां पर जो d का मान है वो d का उठा कर रख देना, b का जो मान है वो b का रख देना, a का जो मान है a का और माइनस c, जो भी मान है उनको उठाकर रख देना। फॉर्मूला याद रखना, अगर इस फॉर्मेट में अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो x का जो मान निकालते हो कैसे निकालते हैं, सीधा d माइनस के b बटे a माइनस के c। अगर तुम ये देख रहा है कि ये क्वेश्चन आता कहां से, तो देखो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं कि ये आता कहां से। देखो इधर ax प्लस के b, देखो ये दिया हुआ है तुम्हारा बराबर में, तो देखो x वाले कॉलम को एक साइड में लिख लो, ax cx जो प्लस का है इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, बराबर के d अपना इधर प्लस में ही, ये जो b प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो गया, दोनों में x कॉमन दिख रहा है हमको, क्या बचेगा इसका, तो a बच गया, इसका माइनस के c, इधर क्या अपना d माइनस के b। हमें x का मान निकालना है तो x को लेकर के इसको पक्षांतर कर दो, d माइनस के b बटे, ये पक्षांतर में किस चलेगा बटे में, तो a माइनस के c। देखो इस क्वेश्चन से ये फॉर्मूला सीधा इसलिए बनता है तो x बराबर क्या मान हो जाएगा, सीधा d माइनस के b बटे a बटे c माइनस के c। इसके बाद में देखो इसके बाद में तुम्हारा जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है ax प्लस के b बटे p बराबर के cx प्लस के d बटे q हो, तो x बराबर के होता है dp माइनस vq बटे aq माइनस cp। तो देखो क्वेश्चन मैंने बताया था पहले भी तुम्हें कि a b c d और p और q इनकी जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन मिल के आता है तुम्हें तो वापस सीधा जो x का मान निकालना होता है तो वो कैसे निकालोगे, सीधा dp माइनस के bq बटे aq माइनस cp। जहां पर ये सब मान तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे और इसको रख करके मानों को कैलकुलेशन करनी है। और देखो मैं बताता हूँ इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। देखो इधर सबसे पहले इसका बजगुणन कर देते हैं, क्यों का गुणा करना है इससे। देखो इधर ax प्लस b गुणा q, ऐसे ही p का गुणा कर दो इसको cx प्लस के d गुणा p, बजगुणन कर दिया दोनों तरफ, गुणा करना है इसका ax q प्लस bq बराबर के, ऐसे p का गुणा करो cx p प्लस dp। मैंने कहा था x वाले जो कॉलम है उनको दोनों को एक तरफ लिख दो, x वाला कॉलम एक तो ये है एक ये है, दोनों को एक साइड में लिख दो ax q, ये तो अपना प्लस का ही, ये इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का cx p बराबर अपना कितना है dp, ये तो अपना प्लस का है ही, इधर से इस कॉलम को लेके जाओगे तो उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का bq। अब हमको दोनों में दिख रहा है यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों तरफ, x कॉमन ले लिया, इसका कितना बच गया aq माइनस इसका कितना बच रहा है cp, और इधर बराबर में क्या है dp माइनस के bq। x का मान निकालना है, इसको पक्षांतर कर दो बटे में चला जाएगा, तो देखो क्या बच गया dp माइनस bq बटे aq माइनस cp। तो देखो यही तुम्हारा मान निकल के आ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर भी x का मान जो निकल के आता है वो क्या होता है बीजीय सूत्र। उसके बाद में चलते हैं हम तृतीय अनुप्रयोग पर। इसके बाद में आपका तृतीय जो अनुप्रयोग है वो x प्लस के a कोष्टक बंद x प्लस के b कोष्टक बंद बराबर के x प्लस के c कोष्टक बंद x प्लस के d हो, तो x का जो मान होता है वो बराबर क्या होता है सी डी माइनस के ए बी बटे ए प्लस के बी माइनस सी और माइनस डी। इसका मतलब
ए बी सी डी की जगह कोई भी संख्या आ जाए, इस फॉर्मेट अगर क्वेश्चन बन के आता है तो तुम्हें सीधे मान निकालना है एक्स का, वो क्या निकालोगे सी डी माइनस ए बी बटे ए प्लस के बी माइनस के सी माइनस के डी। और देखो इस फॉर्मेट से अगर ये कोई बन के आता है तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही बन के आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करके देखो इस क्वेश्चन को, एक्स इंटू, देखो मैं गुणा कर रहा हूँ पहले आपस में एक दूसरे का, एक्स इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा बी से करोगे फिर बी एक्स, अब ए का गुणा करोगे ए एक्स, ऐसे ए का गुणा बी से करोगे ए बी, इसका आपस में मैंने गुणा कर दिया है बराबर। ऐसे ही इनका गुणा करो आपस में, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी करोगे डी एक्स प्लस सी इंटू एक्स करोगे सी एक्स प्लस सी डी, गुणा करें सबका। देखो इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में है, क्योंकि इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे। उसके बाद में देखो इधर एक्स वाले कॉलम को सबको एक तरफ ले आओ, पहले तो कौन कौन से हैं, देखो ए एक्स, ये एक्स है ही, बी एक्स ये इधर अपना है ही, इसके बाद में इधर से लेके आओगे एक तो देखो सी एक्स प्लस का है इधर आकर के माइनस हो गया, ऐसे ही एक एक्स वाला कॉलम ये और है डी एक्स, ये भी माइनस हो गया बराबर क्या है अपना सी डी प्लस का है ही, इधर तो कुछ रह नहीं गया और इसके बाद में इधर से कोई है ए बी, ये उधर जाकर के माइनस का, ठीक है। इसके बाद में हमको पता सब में से क्या अपना एक्स कॉमन है, इसका तो प्लस का ए, इसका प्लस बी, इसका माइनस सी, इसका माइनस डी कॉमन है। इधर क्या है अपना सी डी माइनस ए बी। अब एक्स का मान निकालना है तो बटे ऊपर क्या आंसर में सी डी माइनस ए बी बटे, ये सब हर में चले जाएंगे क्वेश्चन के बाद में, तो क्या है ए प्लस बी माइनस सी और माइनस डी, और यही सब मान क्या है तुम्हारा। इसके बाद में चलते हैं हम चतुर्थ अनुप्रयोग पर। देखो इधर इस तृतीय अनुप्रयोग पर किताब में क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 19। इसी तृतीय अनुप्रयोग पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन में किताब में, कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 19, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन है x प्लस 1 कोष्टक x प्लस 2 बराबर के x माइनस 3 कोष्टक 1 x माइनस के 4। इस समीकरण को सरल कीजिए। देखो क्वेश्चन है इसमें बनना है सेम, ए की जगह पे मान रख दिया, बी की जगह पे, सी की जगह और डी की जगह, और हमको इसको हल करना है। तो देखो तुम्हारा ये याद होना चाहिए, तुम्हें सीधा एक्स का मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या है सी डी माइनस ए बी, सी का मान कितना है देखो इधर माइनस के 3 इंटू सी डी, डी का मान कितना है माइनस के 4 कोष्टक 1 माइनस ए बी, ए का मान 1 इंटू बी का मान 2 बटे सी डी माइनस ए बी कर दिया बटे ए प्लस बी, ए का मान 1 बी का मान 2 माइनस सी, देखो इधर माइनस सी का मान ऑलरेडी माइनस का 3 है, माइनस डी का मान माइनस 4, सबके मान मैंने जमा दिया फॉर्मूले में। इसको हल करो, माइनस 3 गुणा माइनस 4 करोगे 12 हो जाएगा प्लस के, माइनस 2 गुणा 1 करोगे 2, देखो इधर 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस के 4। सॉल्व करो इसको, 12 में से 2 भाई कितने बचते हैं 10 बटे, इसको जोड़ो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 बटे 10, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1। तो एक्स का मान जो कितना निकल जाएगा 1। इस टाइप में एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा 1 नंबर में, अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ तक संभावना रहती है तो तुम्हारा शून्य साम्य समुच्चय पर बाई चांस सूत्र प्रावर्त योजना आ गया, तो इस टाइप में ही क्वेश्चन आता है, वहाँ पे एक्स समीकरण को क्या करना होता है सरल। तो तुम इसके बाद में चलते हैं हम चतुर्थ अनुप्रयोग पर,
देखो इसके बाद में आपका चतुर्थ अनुप्रयोग है वो है m बटे एक्स प्लस के a प्लस n बटे एक्स प्लस के b बराबर के 0। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो वहाँ x का जो मान निकालना होता है सीधा कैसे निकालोगे, x बराबर के माइनस एम बी प्लस एन ए बटे m प्लस के n। इसके बाद में जो माइनस है वो एम बी बने इस क्वेश्चन पर ही है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पर ही है। इसके बाद में देखो इस चतुर्थ अनुप्रयोग पर एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो चतुर्थ अनुप्रयोग पर आपके किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 20। क्या है वो, 4 बटे एक्स प्लस के 2 प्लस 5 बटे एक्स प्लस के 3 बराबर के 0। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 3 है सॉरी और ये है 5, यानी 4 बटे एक्स प्लस के 2 प्लस 3 बटे एक्स प्लस के 5 बराबर के 0। इसको क्या करना है, सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि कौन से नियम पर आ रहे थे, चतुर्थ नियम पर। तो आपको पता होना चाहिए सीधा कि चतुर्थ नियम है वो यहाँ पर x का मान कैसे निकालते सीधा। तो x बराबर के क्या है अपना माइनस m इंटू बी, m का मान खाएं, देखो इधर कितना है m का मान 4 गुणा b का मान कितना है 5 प्लस n a, n का मान कितना है 3 गुणा a का मान कितना है 2 बटे m प्लस के n, m का मान 4 और n का मान 3। तो मान पता होना चाहिए, हमको पता है कि m का मान 4 है, n का मान 3, a का मान 2 और b का मान 5। इसके बाद में इसको कैलकुलेट करो, 5 इंटू 4 करोगे 20 प्लस 3 दूनी 6 बटे 7। तो 20 और 6 कितने होते, 26 बटे 7। तो कोई आंसर कितना आ गया, माइनस के 26 बटे 7।